हेलो साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और फिर से हाजिर है हम आपके साथ एक नई भर्ती के बारे में जानकारी साझा करने के लिए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हंसराज कॉलेज जो कि आपका दिल्ली में आपका रहने वाला है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपका है जो एप्लीकेटेड रहने वाला है, उसमें है जो 2026 की पहली भर्ती का जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो आपका जारी हो चुका है। और इसी ऑफिशियली नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त जो प्रदान करने वाले हैं कि किन किन पदों पर कौन कौन सी पोस्टों पर आपकी वैकेंसीज आपकी निकली हुई है, कितनी कितनी पोस्ट है, किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज आपकी रहने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है, आयु क्राइटेरिया क्या रहने वाला, अप्लाई करने का तरीका क्या रहने वाला है, शुरू कब से होने वाले हैं और इसकी लास्ट डेट आपकी क्या रहने वाली है। सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको है जो संपूर्ण ऑफिशियली नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको है जो देने वाले हैं। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं सीधा सीधा इसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, हमने इसका है जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो ओपन कर लिया। आप देख पा रहे होगे हंसराज महाविद्यालय और इधर इंग्लिश में लिखा है हंसराज कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, महात्मा हंसराज मार्ग, मलकागंज, दिल्ली में जो आपका रहने वाले। दूरभाष नंबर इसका है जो इसकी ईमेल आईडी है और इसकी वेबसाइट भी आपको यहाँ पर है जो दी रखी है। और इसकी बात करें तो आपकी यहाँ पर है जो NAAC एक्सरेलाइड A++ ग्रेड आपका ये कॉलेज आपका रहने वाला है। और नोटिफिकेशन की बात करें तो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। और 16 जनवरी 2026 को ये आपकी है जो नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया, यानी कि 2026 की पहली भर्ती आपकी रहने वाली है। और यहाँ पर आपको डेट है जो क्लियरली यहाँ पर आपको दिखाई देने वाली है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने इसका फिल करना है और जो कि नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए वैकेंसीज आपकी रहने वाली है। और वेबसाइट आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई देने वाली है। इस वेबसाइट के माध्यम से इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करना है। और लास्ट डेट की बात करें तो आपकी लास्ट डेट यहाँ पर दिखाई देने वाली है 5 फरवरी 2026 है जो लास्ट डेट इस फॉर्म को आपके भरने की आपकी रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि किन किन पदों पर वैकेंसीज आई है, क्या क्या क्वालिफिकेशन और कितनी कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी की आपकी रहने वाली है। डिटेल ऑफ पोस्ट टू बी फील्ड यहाँ पर आपको क्लियरली लिखा है। यहाँ पर सीरियल नंबर आपको लिखा है, इसके बाद यहाँ पर पोस्ट का नाम लिखा है, इसके बाद आपका पे लेवल क्या रहने वाला है वो आपको यहाँ पर लिखा है। और यहाँ पर वैकेंसीज आपको दिखाई देने वाली है। और वैकेंसीज आपकी है जो यहाँ पर जनरल की है, SC की, ST की, OBC की, EWS की, PWD की, यहाँ पर टोटल वैकेंसीज आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। तो सबसे पहली पोस्ट की बात करें तो आपके यहाँ पर रहने वाली है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की यहाँ पर पोस्ट रहने वाली, जो कि एक पोस्ट है। और ये एक पोस्ट आपकी जनरल कैटेगरी की पोस्ट आपकी रहने वाली है। बाकी और कैटेगरी के कैंडिडेट भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बस उनको जो जनरल वाली एज है जो अपनी रखनी होगी। पॉइंट नंबर 2 पर आपको दिखाई देने वाला होगा लेबोरेटरी असिस्टेंट। लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करें तो आपकी है जो टोटल पोस्ट है जो इसमें 5 है, जिनमें से 4 पोस्ट आपकी जनरल कैटेगरी की है, एक पोस्ट आपके जो PWD कैंडिडेटों की रहने वाली है। ये जो जनरल कैटेगरी की वैकेंसीज है इन पर आपका SC, ST, OBC कैंडिडेट भी, EWS कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है। बस उनको ध्यान रखना कि उनकी जो एज मांग रखी है वो जनरल कैटेगरी की ही उनको है जो रखनी होगी। एज क्राइटेरिया में छूट है जो उनको नहीं दी जाएगी। पॉइंट नंबर 3 पर आपको दिखाई देने वाला होगा जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, जो कि टोटल पोस्ट आपकी 3 है, जिनमें से एक पोस्ट है जो ST कैटेगरी की है और 2 पोस्ट जनरल कैटेगरी की है। वही बात यहाँ पर भी लागू होती है कि जनरल कैटेगरी में कोई भी अप्लाई कर सकता है, एज क्राइटेरिया जनरल का उनको रखना होगा। पॉइंट नंबर 4 पर आपको दिखाई देने वाला लाइब्रेरी एंड अटेंडेंट की पोस्ट की बात करें तो 3 पोस्ट आपको लाइब्रेरी अटेंडेंट की है, जिनमें से एक पोस्ट जनरल की है, एक पोस्ट है जो OBC कैटेगरी की है और एक पोस्ट है जो आपको है जो PWD कैंडिडेट यानी कि हैंडीकैप्ड कैंडिडेटों की आपकी यहाँ पर रहने वाली है। पॉइंट नंबर 5 पर आपको दिखाई देने वाला होगा लेबोरेटरी अटेंडेंट की, जो कि सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है। 29 पोस्ट है जो लेबोरेटरी अटेंडेंट की आपकी रहने वाली है, जिनमें से 12 पोस्ट आपकी जनरल कैटेगरी की है, 3 पोस्ट आपकी SC कैटेगरी की है, 2 पोस्ट ST कैटेगरी की है और 8 पोस्ट आपकी OBC कैटेगरी की है। और EWS कैटेगरी की 3 पोस्ट है और PWD कैंडिडेटों की एक पोस्ट आपको यहाँ पर है जो दिखाई दे रही है। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है जो आपकी लेबोरेटरी अटेंडेंट की आपको यहाँ पर है जो दिखाई दे रही है। और ये जनरल कैटेगरी की कैंडिडेट में भी इसको है जो अप्लाई कर सकते हैं। अगर बाकी सभी कैटेगरी की वैकेंसीज इसमें है जो दी गई है, इसमें आपको जनरल कैटेगरी में डायरेक्टली अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आप मेरिट पे आते हो और एज भी आपकी जनरल कैटेगरी वाली है तो आप हो सकता है जनरल में भी है जो काउंट है जो कर लिए जाओ। तो ये वैकेंसीज डिटेल आपकी यहाँ पर रहने वाली है।
इसके बाद आगे यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखी है। कैंडिडेट आर इंस्ट्रक्शन टू रीड केयरफुली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलोंग विद द जर्नल इंस्ट्रक्शन बिफोर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इसका कहने का मतलब है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आपने सारी है जो डिटेल है जो अच्छे से पढ़ लेनी है। यानी किसी भी प्रकार की कोरेक्शन वगैरह के लिए आपने है जो रेगुलरली इस वेबसाइट पर क्या है विजिट करना है, देखते रहना है कि इसकी भर्ती के बारे में कोई नोटिफिकेशन आपको रहने वाला है या फिर नहीं रहने वाला है। यहाँ पर है जो आपको एक्रोनेम्स दे रखी है कि आपकी फुल फॉर्म दे रखी है। यूआर का क्या मतलब है, एससी का क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फुल फॉर्म के तौर पर आपको बताई गई है। और यहाँ पर आपको सिग्नेचर देख पा रहे होगे, प्रिंसिपल साहब के यहाँ पर है जो सिग्नेचर आपके रहने वाले हैं। तो ये तो हमने बता दिया कि ये भर्ती आपकी रहने वाली, ये पोस्ट है, ये पे लेवल है और इस कैटेगरी की इतनी पोस्ट आपकी रहने वाली है। अब बात आ जाती है कि इसकी क्वालिफिकेशन आपकी कितनी और क्या क्या रहने वाली है। और लास्ट डेट के बारे में हमने पहले से बता दिया है कि लास्ट डेट आपकी ये रहने वाली है। और ये जो पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप हमने बना रखा है, उसके जो उसमें है जो आपको ये पीडीएफ आपको डाल दी जाएगी। और जिसकी क्वालिफिकेशन वाली पीडीएफ है वो भी है जो टेलीग्राम ग्रुप में आपकी है जो डाल दी जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और भी इस भर्ती से संबंधित भविष्य में जो भी जानकारी हमें मिलती है वो भी टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपको जो साझा कर दी जाएगी। अब आपको इसकी जो रहने वाली है क्वालिफिकेशन जो रहने वाली है वो आपको है जो दिखा देते हैं। अब हमने आपके सामने है जो उसी कॉलेज का जो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, यहाँ पर जो ये हंसराज कॉलेज की है जो आपकी रहने वाली है। लेकिन यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट आपको है जो पीछे वाला यहाँ पर है जो लिखा हुआ दिखाई देने वाला होगा, लेकिन क्वालिफिकेशन आपकी सेम टू सेम रहने वाली क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर है जो देख पा रहे होगे। यहाँ पर आपको है जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पे लेवल आपको दिखाई देने वाला, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला कि ये इसमें है जो क्वालिफिकेशन आपकी है जो मांग रखी है। एज लिमिट आपकी इसमें क्या है 40 है जो आपकी है जो यहाँ पर रखी गई है। इसके बाद स्क्रॉल करके आते हैं नीचे और यहाँ पर आपको अगली पोस्ट दिखाई देने वाली होगी लेबोरेटरी अटेंडेंट की, जो कि पे लेवल आपका 4 रहने वाला है। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पर है जो रहने वाली, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर क्लियरली है जो यहाँ पर है जो देख पा रहे हो। तो ये आपकी है जो क्वालिफिकेशन इसमें मांग रखी है। एज की बात करें तो आपकी 32 साल है जो एज लिमिट है, जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसमें है जो मांग रखी है। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो हम पाते हैं जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है और यहाँ पर पे लेवल आपको दिखाई देने वाला। इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी ये रहने वाली, ये वाली सारी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। और एज लिमिट की बात करें तो इसमें 32 साल है जो एज लिमिट आपकी है जो यहाँ पर है जो रखी गई है। इसके बाद अगली पोस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी जो कि आपकी लाइब्रेरी अटेंडेंट की है। पे लेवल इसका 1 रहने वाला। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप +2 पास होने चाहिए। +2 पास के साथ साथ जो आपके सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपके पास है जो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस का, कोई सर्टिफिकेट आपके पास है जो होना चाहिए लाइब्रेरी अटेंडेंट का। और कैंडिडेटों को है जो कंप्यूटर एप्लीकेशन की है जो नॉलेज होनी चाहिए। और 32 साल है जो इसकी जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग है जो इसमें एज है जो यहाँ पर रखी गई है। इसके बाद जो मुख्य आपकी जो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज आपकी रहने वाली थी वो आपकी रहने वाली थी लेबोरेटरी अटेंडेंट की, जिसका कि पे लेवल आपका 1 आपका रहने वाला था। इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप क्या होने चाहिए, सबसे पहले तो +2 पास होने चाहिए। +2 पास आप है जो साइंस स्ट्रीम से आप होने चाहिए, यानी कि आपके पास है जो केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ ये सारी चीज़ें हैं जो +2 में आपके पास होनी चाहिए। किसी भी सेंट्रल या स्टेट बोर्ड से आप क्या है जो पास है जो होने चाहिए, यानी कि पहली क्वालिफिकेशन तो आपकी ये रहने वाली है। अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो, अगर ये नहीं है तो आपको यहाँ पर और दे रखा है। और का मतलब होता है या फिर अथवा, यानी कि आपको यहाँ पर एक ऑप्शन और दे दिया है। क्या ऑप्शन दे दिया है यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। दूसरी क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी, 10वीं पास आप होने चाहिए किसी भी सेंट्रल या स्टेट बोर्ड से। और सब्जेक्ट उसमें 10वीं में आपके पास साइंस का एक सब्जेक्ट आपके पास है जो होना चाहिए। इसके बाद आपके साथ क्या होना चाहिए, एंड लिखा है स्किल सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और ITI इन रेलेवेंट ट्रेड, यानी कि 10वीं के बाद आपके पास है जो क्या होनी चाहिए, स्किल सर्टिफिकेट प्रोग्राम
इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में आपके पास क्या होना चाहिए, कोई सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास जो ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि आपका है जो लेबोरेटरी अटेंडेंट से संबंधित किसी ट्रेड में आपका है जो ITI का सर्टिफिकेट आपके पास है जो होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन आपके पास ये हो सकती है या फिर ये हो सकती है, इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन है तो आप लेबोरेटरी अटेंडेंट का फॉर्म है जो आप अप्लाई कर पाओगे। और लास्ट डेट जो एज की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए आपकी एज क्राइटेरिया 32 साल माना गया है। SC कैटेगरी और ST कैटेगरी की बात करें तो इसमें 5+ जोड़ दीजिए तो इसमें 37 साल तक का भर सकता है। और OBC कैटेगरी के कैंडिडेटों की बात करें तो +3 कर दीजिए, यानी कि 35 साल तक का कैंडिडेट OBC वाला है जो इस फॉर्म को भर सकता है। ये सारी की सारी है जो यही नियम है जो सभी पोस्टों पर आपके लागू है जो होते हैं। तो ये क्वालिफिकेशन डिटेल आपकी इसमें है जो आपकी रहने वाली है। इसके बाद और नीचे आओगे तो यहाँ पर है जो और भी बहुत सारी इंस्ट्रक्शन वगैरह है जो आपको दे रखी होगी। अब आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में आपको क्लियर कर देते हैं कि ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करना। जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपये फ़ीस पे करनी है। OBC कैटेगरी के लिए और EWS और फीमेल कैंडिडेट हैं जो जनरल कैटेगरी के, उनको है जो 800 रुपये पे करने हैं। SC ST और PWD कैंडिडेटों को इसमें है जो 600 रुपये इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है जो आपकी लगने वाली है वो आपको यहाँ पर है जो पे करनी है। तो ये इसकी है जो एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में यहाँ पर है जो जानकारी दे रखी है। हो सकता है ये एप्लीकेशन फ़ीस है जो आपकी जो पुरानी जो 2025 की भर्ती थी उसके अकॉर्डिंग आपकी रहने वाली हो, और 2026 में हो सकता है ये फ़ीस आपकी ना भी लगे। ये एप्लीकेशन फॉर्म जब हम फिल करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपकी लगने वाली है या फिर नहीं लगने वाली है। एज रिलैक्सेशन किस कैटेगरी को क्या मिलती है उसके बारे में यहाँ पर रूल रेगुलेशन आपको है जो अच्छे से यहाँ पर है जो लिख के है जो आपको बताए गए हैं। और भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर है जो आपको देखने को मिल रहे होंगे जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ये पूरा का पूरा ऑफिशियली नोटिफिकेशन और ये क्वालिफिकेशन की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जो आपको देखने को मिल जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिलेगा, वहाँ से जाकर के आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और भी जानकारी इसके बारे में आप है जो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों की हंसराज कॉलेज जो कि आपका दिल्ली में आपका रहने वाला है, उसमें जो भर्ती निकली है 2026 की आपकी जो पहली भर्ती है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हमने आपको दे दी है। और आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को आपने क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।